हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने निकाला था जब किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने सिखाया था कि 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, 25 के स्क्वायर को दो भाग में डिवाइड किया, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 3 में से 1 बढ़ाया, 3 दूनी 6। ठीक है, वैसे मैं 35 का स्क्वायर निकाला था। 35 का स्क्वायर कितना होगा देखिए, 5 के स्क्वायर तो 25, इसको तो लिखना ही है। ठीक है, 3 में 1 बढ़ा दिया, 3 गुनी 1 कितना हो गया 4, 4 किया 12, 12 25, ये हो गया इसका स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे जो 100 से क्या हो गया 100 के पास हो। ठीक है, जो 100 के पास हो। ठीक है, 100 के आसपास हो। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो सकता है, एक तो 100 से ऊपर हो सकता है, तो 100 से लेस हो सकता है। ठीक है, तो 100 से देखिए 100 से ज्यादा हो। ठीक है, जब ज्यादा हो तो कैसे निकालते हैं, और एक बार 100 से कम का कैसे, पहले 100 से ज्यादा वाला का सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है बेस मेथड। ठीक है, ये क्या होता है, बेस मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, 100 को हम लोग को बेस मानना रहता है। हमेशा क्या मानेंगे, 100 को क्या मानना रहता है, बेस मानना रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस मेथड। जैसे कि 101 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 101 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले देखना है, इसको भी दो भाग में डिवाइड कर लेना है। इसको कितने भाग में डिवाइड करना है, दो भाग में डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने को क्या देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है, ये संख्या 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। यहाँ पर सिर्फ हमको कितने डिजिट लिखना है, 2 डिजिट ही लेना है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, क्योंकि ये 100 से 1 ज्यादा है इसलिए। ठीक है, अब देखिए 1 ज्यादा है ना, तो ये वाला संख्या में कितना जोड़ देना है, इसको लिखूंगा मैं 101 प्लस 1। ठीक है, 101 प्लस 1, क्योंकि ये 100 से 1 ज्यादा था तो ये क्या हो गया, इसको मैं लिखा सीधा जोड़ दिया, 101 प्लस 1 कितना हो गया 102, 102 शून्य, 102 शून्य और 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्ग। ठीक है, ये हो गया इसका वर्ग हो गया 102 और शून्य और 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसका निकालेंगे हम लोग जब 100 से ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि और 108 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 108 का स्क्वायर। ठीक है, 108 के स्क्वायर निकालेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि ये संख्या 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 8 के स्क्वायर निकालेंगे। 8 के स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 8 के स्क्वायर कितना हो गया 64। यहाँ 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमको 2 ही डिजिट लेना है। ठीक है, अब देखिए कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 108 में कितना जोड़ूंगा 8 जोड़ दूंगा। ठीक है, तो 108 में 8 जोड़ूंगा तो कितना होगा 116 64, 116 64। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हमको बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 108 और 8 कितना हो गया 116 64। जैसे कि अब मैं 112 का निकाल के दिखाता हूँ। 112 के स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, 112 के स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि यह संख्या 12 से कितना ज्यादा है। ठीक है, यह संख्या 12 से नहीं 100 से कितना ज्यादा है, ये संख्या 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है तो 12 ज्यादा है, तो 12 के स्क्वायर कितना लिखूंगा मैं 144। ठीक है, 12 के स्क्वायर कितना लिखूंगा 144। उसके बाद क्या करूंगा 112 में से 112 में कितना जोड़ दिया 12 जोड़ दिया, तो 12 में से 12 जोड़ने को कितना आएगा 124 डिवाइड बाई 144। ठीक है, ये डिवाइड नहीं है, ये ऑब्लिक है। ठीक है, अब क्या किया, यहां सिर्फ हमको लिखना है 2 डिजिट, यहां से कितना डिजिट लिखना है 2 डिजिट, और 1 को क्या करूंगा मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो क्या हो गया 4 में से 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 124 प्लस 1 कितना हो गया 125 44। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे कि अब मैं निकाल के दिखाता हूं 115 का स्क्वायर। ठीक है, 115 का स्क्वायर, इसको चेक कर लेते हैं 2 तरीके से। ठीक है, पहले तरीका पहले बेस मेथड से निकालता हूं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखिए 15 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225। ठीक है, इसीलिए 1 से 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या क्या है 25 100 से आपको 100 से क्या होगा 25 तक जाएगा, 100 मतलब 50 तक जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 25 ज्यादा होगा या फिर 25 कम होगा ये। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। अब देखिए 115 में कितना जोड़ दिया 15 जोड़ दिया, कितना आ गया 130, कितना आ गया 130 आ गया। ठीक है,
अब क्या क्या हो गया देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ 2 डिजिट लिखना है तो 25 आ गया। ये 2 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो कितना आ गया 132.25। ठीक है 132.25। ये इसका एक तरीका था। दूसरे तरीके से निकाल के देखते हैं कि आंसर आया है कि नहीं। ठीक है देखिए इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है देखिए 115 का स्क्वायर जब निकाला था, ठीक है 115 का स्क्वायर, ठीक है तो मैं क्या बताया था 5 का स्क्वायर 25 होता है। 11 में से क्या करूंगा, 11 में से 1 बढ़ा दूंगा 12। ठीक है 11 में से 1 बढ़ा दूंगा कितना हो गया 12। इसको क्या करना है 12 से गुणा करना तो कितना आएगा 132.25। ये देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सही है। ठीक है अब देखिए और है क्या ऐसी कोई संख्या, जैसे कि अब मैं निकालता हूं 117 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है 117 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है 117 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है 117 का स्क्वायर कितना होगा देखिए। अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले 100 से कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। कितना होता है 289। ठीक है अब देखिए 117 में से कितना जोड़ूंगा 17 जोड़ दिया तो 7 7 14 का 4 हाथ से जाए 134 होगा 134। ठीक है अब क्या किया इसमें देखिए 89 को तो यहाँ रख इकाई में रख दिया, ये 2 है इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो कितना हो गया 136.89। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ये 136.89 इसका आंसर हो गया। वैसे ही क्या है हमारे पास 124 के स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या अपन। हाँ 124 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखिए 100 से कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है। 24 का स्क्वायर कितना होता है देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। ठीक है अब क्या करेंगे हम लोग 124 में से कितना जोड़ेंगे 24 जोड़ दिए कितना हो गया 148। कितना हो गया 148। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट रहते हैं तो 76 आ जाएगा। ठीक है और ये क्या हो गया इधर ट्रांसफर हो गया तो 8 5 13 कितना हो गया 153.76। 153.76 इसका आंसर होगा 124 के स्क्वायर। ठीक है अब क्या हो गया अब हम करते हैं फिर से वैसी है हमारे पास कोई संख्या जैसे कि 113 का स्क्वायर। ठीक है 113 का स्क्वायर 113 का स्क्वायर कितना होगा 113 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले देखिए 100 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है तो क्या निकालेंगे 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। ठीक है 169 कितना ज्यादा है देखिए 113 प्लस 13 कितना हो गया 6 2 126। कितना हो गया 126। यहाँ एक इधर आएगा तो कितना हो गया 12769 इसका आंसर हो गया। ठीक है इसका आंसर ये हो गया। वैसे ही हम लोग कितने का निकाल सकते हैं 117 का निकाल चुके हैं 118 का 118 के स्क्वायर कितना हो गया देखिए 18 के स्क्वायर कितना होता है कितना देखिए 100 से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। 18 के स्क्वायर कितना हो गया 324। 18 के स्क्वायर कितना हो गया 324। 18 में से 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18 दूनी 36 यानी कि 136। ठीक है देखिए ये 3 इधर आ जाएगा तो कितना होगा 139.24। कितना होगा 139.24 इसका आंसर होगा 118 का स्क्वायर का। ठीक है वैसे ही हमारे पास क्या है देखिए ये सब संख्या क्या थी 100 से ज्यादा थी। ठीक है देखिए बेस मेथड में जैसे कि अब 150 से ऊपर जाएगा तो उसके लिए हम लोग 200 को बेस सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर 150 को ही बेस सेलेक्ट करेंगे। उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले 100 के आसपास के नंबर का देख लेते हैं। ठीक है जैसे अब ये 100 से ज्यादा था। ठीक है अब क्या हो गया 100 से कम वाले नंबर 100 से कम वाले नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालना सीखते हैं। जैसे कि मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको 94 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है इसको हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं लगाता हूँ बेस मेथड। कौन सा मेथड लगाता हूँ बेस मेथड। ठीक है इसमें बेस कितना माना 100। ठीक है बेस कितना माना 100। ठीक है देखिए ये 100 से कितना कम है 100 से कितना कम है ये देखना है। सबसे पहले 100 से कितना कम है 6 कम है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक है 100 से कितना कम है 6 कम है तो कितना हो गया 36। और वैसे ही 94 में 6 को माइनस कर देना है तो कितना होगा देखिए 94 में जब 6 को माइनस करूंगा तो कितना होगा। ठीक है सबसे पहले इसमें 4 माइनस किया तो 90 हो गया। ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास 8836 ये इसका आंसर होगा। ठीक है ये 94 माइनस 6। ठीक है 94 में ही 6 घटाना है ना कि
100 में 6 घटाना है, ठीक है। जो संख्या है उसी में से हमको जितना कम है उस संख्या को घटा देना है, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। अब इसका दूसरा मेथड क्या है देखिए, 94 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल स्क्वायर लेके देखते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, कट कर दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा 9 चौक 36, 36 दूनी 72, देखिए 9 गुनी 4 गुनी 2, ठीक है। 9 गुनी 4 गुनी 2, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, यहाँ लिखा 72, ठीक है। यहाँ आया 6, यहाँ गया 3, 7 और 1 8, और ये 8 8 8 3 6 इसका आंसर हो गया। देखिए दोनों तरीके से हमारा आंसर सही आ रहा है। आप ये भी मेथड लगा सकते हैं और ये भी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या हो गया, जैसे कि और दूसरा संख्या क्या है, जैसे मैं निकालता हूँ 88 के स्क्वायर, 88 के स्क्वायर, ठीक है। 88 के स्क्वायर निकालेंगे, 100 से कितना कम है ये, 100 से कितना कम है 12 कम है, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, 12 का वर्ग कितना होगा हमारे पास 144, ठीक है। अब क्या करूंगा 88 में ही कितने को माइनस करूंगा 12 को, 12 को माइनस किया कितना हो गया 6, ये हो गया 7, कितना हो गया 76। अब क्या करूंगा देखिए इधर दो डिजिट ही लेना है, कितना डिजिट लेना है 2 डिजिट, इधर एक क्या हो जाएगा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 6 में से 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7, 77 24, ये इसका आंसर होगा। ये एक मेथड था, ठीक है। दूसरा मेथड देखिए इसका, ठीक है। 88 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे दूसरे मेथड से, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, वैसे ही 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब देखिए दूसरा 8, देखिए ये अब मैं क्या करूंगा 8 गुनी 2, ठीक है। 8 64, 64 गुनी 2 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128, 128 को यहाँ ऐड करूंगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4, 8 6 14 का 4, 4 और 3 7, 6 और 1 7, ठीक है। 4 और 3 7, ठीक है। देखिए तो दोनों में आंसर क्या आ गया 77 44, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे देखिए 87 के स्क्वायर निकालेंगे। 87 के स्क्वायर कितना कम है 100 से 13 कम है, तो 13 कम है तो कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169 आएगा, ठीक है। तो 87 में से कितना माइनस करना है 13 को माइनस करना है, 4 कितना होगा 7, ठीक है। ये हो गया 74, ठीक है। तो कितना होगा देखिए 1 को इधर ट्रांसफर किया तो कितना हो गया 75 6, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, ठीक है। 87 के स्क्वायर का, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे 8 के स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर 49, ठीक है। कैंसिल 8 7 56, 56 दूनी कितना होगा 56 दूनी, ठीक है। 56 दूनी 2 होगा तो 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो 112 हो गया, ठीक है। तो 9 4 और 2 6, 4 और 1 5, और ये 7 6 और 1 7, 7 5 6 9 इसका आंसर हो गया, ठीक है।